नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दो कुख्यात बदमाश युवाओं को ऐसे बना रहे थे अपराधी। सराय रोहिल्ला पुलिस ने दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अर्ध स्वचालित पिस्टल और 4 कारतूस मिले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों किसी वारदात की फिराक में घूम रहे थे। ये बदमाश युवाओं को पैसे का लालच देकर अपराध में धकेलते थे और उनसे लूटपाट जैसे काम करवाते थे। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे दिल्ली में चल रहे अपराध नेटवर्क का पता चला है। एनडीएमसी में एक साल में बढ़ा 35% पीपीएसी चार्ज। एनडीएमसी क्षेत्र में बिजली पर लगने वाला पीपीएसी चार्ज एक साल में 35% बढ़ा है, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज है। उनका कहना है कि यह चार्ज दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा है। एक रेस्तरां को 10 लाख की बिजली खपत पर अब 5 लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। इससे कारोबार घाटे में जा रहा है और कर्मचारियों की सैलरी देना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली के रिहायशी इलाके में कार्रवाई से मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में नगर निगम ने 3 अवैध बेकरी सील की और उनके बिजली कनेक्शन कटवा दिए। निगम के पास कुल 28 बेकरी की सूची थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध से कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता ने आप पार्षद सबीला पर बेकरी सील कराने का आरोप लगाया, जिससे माहौल और गरमाया। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, हंगामा बढ़ा तो टीम को लौटना पड़ा। दिल्ली में चल रहा ये बड़ा खेल। माफिया ई रिक्शा चालकों से कर रहे वसूली। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर ई रिक्शा चालकों से माफिया अवैध वसूली कर रहे हैं। मंगल बाजार टी पॉइंट के पास सार्वजनिक शौचालय के आगे जबरन रिक्शा पार्क करवाए जाते हैं और बदले में पैसे वसूले जाते हैं। आरडब्ल्यूए और स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार बढ़ते ई रिक्शा की वजह से पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का हुआ शुभारंभ। दिल्ली में मंगलवार को 33 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हुआ। ये केंद्र प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बनाए गए हैं। 2406 करोड़ की लागत से कुल 1139 केंद्र विकसित किए जाने हैं, जिनमें से ये पहला चरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलग अलग जगहों पर इनका शुभारंभ किया। इससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलेंगी। संपत्तियों को गिराने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय। सुरक्षित बटला हाउस में डीडीए द्वारा जारी विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिना परवीन, जीनत कौसर और अन्य महिलाओं ने याचिकाएं दायर कर कहा कि संबंधित खसरे में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि बिना उचित जांच के संपत्तियों को न तोड़ा जाए। दिल्ली में जमकर गरजा बुलडोजर। चंद घंटों में हुई 1000 झुग्गियां जमींदोज। बाहरी दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में डीडीए की जमीन पर बसे जेलरवाला बाग क्षेत्र की झुग्गियों पर सोमवार को बुलडोजर चला। 7.5 घंटे चले अभियान में करीब 1000 झुग्गियां ढा दी गईं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। यहां 1650 झुग्गियां थीं, जिनमें से 1078 परिवारों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में पुनर्वास के लिए पहले ही फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। दिल्ली में ट्रेनों की देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी। मंगलवार को दिल्ली आने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। दरभंगा हमसफर और सहरसा गरीब रथ जैसी ट्रेनें 10 घंटे तक लेट थीं। इसके चलते कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा। आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा जाने वाली गरीब रथ विशेष ट्रेन सुबह 5 बजे की बजाय अब 11:30 बजे रवाना हुई। लगातार देरी से यात्री असमंजस में रहे और स्टेशन पर भीड़ बनी रही। साल में सिर्फ 3% वक्त ही मिलती है। साफ हवा और सही तापमान। सीपीटी विश्वविद्यालय और रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में साल भर में केवल 2210 घंटे ही ऐसा मौसम होता है जो शरीर के लिए आरामदायक माना जाता है। लेकिन इनमें से भी 88% समय में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रहती है। यानी सिर्फ 3% वक्त ऐसा मिलता है जब हवा भी साफ हो और तापमान भी संतुलित हो। यह आंकड़ा दिल्ली की बिगड़ती जलवायु और स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकेत है।
धरती में पहली हलचल से ही मिल जाएगी भूकंप की चेतावनी। भविष्य में भूकंप से पहले ही चेतावनी मिल सकेगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जापान और ताइवान की तकनीक की मदद से ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रहा है जो जमीन में पहली हलचल के साथ ही संकेत भेज देगा। इससे भूकंप के मुख्य झटके आने से पहले ही कुछ सेकंड में अलर्ट जारी किया जा सकेगा। इससे जानमाल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकेगा। देश भर में इसके पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास दिखा तेंदुआ। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखे जाने की आशंका अब सच साबित हो गई है। 15 जून की रात को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा लगाए गए कैमरे में तेंदुआ 10:30 बजे कैद हुआ। फोटो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तस्वीरें वन विभाग को भेज दी हैं। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने सोमवार शाम सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे पहले भी तेंदुए की मौजूदगी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। दिल्ली में बढ़ती उमस से मौसम में बड़े बदलाव का संकेत। दिल्ली में लगातार बढ़ती उमस के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को बड़े बदलाव की संभावना जताई है। दिन भर बादल छाए रहने, आंधी और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रति घंटा हो सकती है और मध्यम बारिश की भी संभावना है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से ऊपर है। अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री तक रह सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का हुआ शुभारंभ। दिल्ली में मंगलवार को 33 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हुआ। ये केंद्र प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बनाए गए हैं। 2406 करोड़ की लागत से कुल 1139 केंद्र विकसित किए जाने हैं, जिनमें से ये पहला चरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलग अलग जगहों पर इनका शुभारंभ किया। इससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलेंगी